नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च अभिक्षमता अर्थात अनुसंधान अभिक्षमता, जिसको कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और उसी रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात अनुसंधान अभिक्षमता के अंतर्गत एक कुछ टर्म्स आते हैं, खास करके शोध विषय में कुछ टर्म्स आते हैं जिसको कि हम संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला और परिसंवाद कहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एंड सिंपोजियम कहते हैं। अब ये हम एक एक करके बारीकी से इन सारी चीज़ों को जानेंगे, जिससे कि परीक्षा में किसी भी दृष्टिकोण से हमारा दृष्टिकोण फेल ना हो जाए, क्योंकि जब हमारा दृष्टिकोण फेल हो जाता है तभी हम फेल कर जाते हैं। तो कभी भी दृष्टिकोण को फेल नहीं होने दीजिए। दृष्टिकोण हमारा उच्च रहेगा, हमारा जो नेट का एग्ज़ाम भी है वो भी उच्च रहेगा और उसका परीक्षा फल भी उच्च रहेगा। तो हम एक एक करके यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले संगोष्ठी अर्थात सेमिनार। बहुत कुछ आप जान रहे हैं कि सब कुछ नाम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। अर्थात जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं, यहाँ पर संगोष्ठी का क्या मतलब होता है? सम्यक गोष्ठी। क्या होता है? सम्यक गोष्ठी। अब सम्यक गोष्ठी क्या होता है? जहां पर ऐसी गोष्ठी, ऐसी सभा जो बहुत ही सुंदर चीज़ों के लिए क्या किया गया हो, प्रस्तावित किया गया हो। अब हम जब भी सम्मेलन की सेमिनार की बात करते हैं, संगोष्ठी की बात करते हैं, तो इसमें ज्ञान के लिए सब कुछ आहूत किया जाता है। क्या, किस चीज़ के लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए ये सब कुछ आहूत किया जाता है। ये सारी जो विधि व्यवस्था होती है वो क्या होती है? औपचारिक व्यवस्था में आती है। औपचारिक व्यवस्था होती है, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सैद्धांतिक होता है। क्या होता है? सब कुछ सैद्धांतिक होता है। सिद्धांत से परे यहाँ पर कुछ नहीं होता है। जो भी आपको करना होगा, जो भी आपको देना होगा, सब कुछ प्रामाणिकता के साथ आपको देना होगा। आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैद्धांतिक सब कुछ होता है, औपचारिक सब कुछ होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान के लिए सब कुछ होता है ये। तो ज्ञान के लिए हम जब रिसर्च करने जाते हैं तो वो भी एक टॉपिक लेते हैं, कोई भी एक क्या लेते हैं? तो टॉपिक लेते हैं, कोई एक शीर्षक लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस सेमिनार के अंतर्गत, संगोष्ठी के अंतर्गत भी एक शीर्षक लिया जाता है और इस शीर्षक को एक जो होता है, एक शीर्षक इसका नाम होता है, जो भी जिस भी विषय पर लिया जाता हो। तो मान लीजिए कि एक शीर्षक लिया गया, एक टॉपिक लिया गया और उसके बहुत सारे सब टॉपिक यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। बहुत सारे 20, 25, 10, 12, 15, 20, 25, 30 तक सब टॉपिक यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक लिया जाता है, मेन जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक का कुछ बहुत सारे सब टॉपिक वहाँ पर लिए जाते हैं। अब जितने भी प्रतिभागी को भाग लेना है, उसमें या तो वो टॉपिक को लेकर के करें या फिर जो जितने भी सब टॉपिक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, उस सब टॉपिक को आसरा मान करके या उसको एक निर्धारक मान करके उस पर एक क्या करेंगे? तो एक अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। किसको लेकर के? उस टॉपिक से संबंधित जो सब टॉपिक है उसको लेकर के अपनी पूरी चर्चा परिचर्चा वहाँ पर पेश करेंगे लिखित रूप में। क्या, किस रूप में? लिखित रूप में सब कुछ। और वो जो लिखित होगा वो प्रामाणिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें प्रामाणिकता के साथ जो भी आप लिखते हैं उस टॉपिक के बारे में, सब टॉपिक के बारे में, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? प्रामाणिक होने चाहिए। अर्थात
सारे तथ्यपूर्ण होने चाहिए। अब तथ्यपूर्ण जब होने चाहिए, अब इसमें हम आते हैं कि ये जब हम क्या करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अब विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनका जो महारथ है वो इस टॉपिक पर क्या होता है, वो पूर्णतः वो क्षमतावान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इन पर उनका कमांड होता है, ऐसे विशेषज्ञ होते हैं। तो वो एक विशेषज्ञ एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, वो निर्धारण किया जाता है वो सेमिनार के प्रबंध पर। तो वो होता है, फिर उसमें जितने भी प्रतिभागी होते हैं वो सारे के सारे क्या कहोगे, तो शीर्षक या उपशीर्षक को लेकर के अपने लिखित जो चीज़ें हैं वो प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पर विषय विशेषज्ञ के सामने सारे प्रतिभागी यहाँ पर मान लीजिए कि विराजमान हुए। अब विराजमान हुए एक टॉपिक को लेकर के क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोग हैं, एक लोग मान लीजिए जो भी है। अब क्या करेंगे कि सबको बारी दी जाएगी, कुछ मिनट उसका निर्धारण होता है और उनके सामने अपने पेपर को उनको प्रेजेंट करना होता है। जब पेपर को प्रेजेंट करना होता है तो जैसे मैंने कहा कि लिखित रूप में उनको यहाँ पर विषय विशेषज्ञ को समर्पण करना होता है। वो जो लिखित रूप में जो लाए हैं पेपर को वो यहाँ पर समर्पण करना होता है। समर्पण के अलावा यहाँ पर उस जो भी समर्पण किए हैं उसका संपूर्ण रूप से व्याख्यान उस टॉपिक पर देना होता है और फिर उसके बाद वो सवाल जवाब भी होता है, जो वहाँ पर बाकी जो लोग हैं उनके साथ वो सवाल जवाब भी होता है। और फिर इसी प्रकार से सारे लोगों को क्या किया जाता है, तो सबको मौका दिया जाता है और अंत में जो भी चीज़ें, जो भी छनकर बातें आती हैं या जो भी सुझाव देना होता है वो सुझाव कौन देते हैं, तो विषय विशेषज्ञ देते हैं। तो मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो ये जो होता है औपचारिक प्रक्रिया होती है, सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत सारे जो प्रतिभागी होते हैं वो लिखित रूप में अपना कुछ पेपर प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद वो भी जो भी चीज़ें होंगी प्रामाणिक चीज़ें होंगी, फिर वो विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। इसका प्रारूप क्या होगा, तो प्रारूप इसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटे स्तर पर भी सेमिनार हो सकता है, लोकल स्तर पर भी सेमिनार हो सकता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, आपका ये नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, बहुत सारे अलग अलग स्तर पर यहाँ पर ये किया जाता है कि क्या किया जाता है, संगोष्ठी किया जाता है, जिसको कि हम सेमिनार कहते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं पहले और फिर हम दूसरे टॉपिक की ओर आएंगे। जो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, तो सम्मेलन। तो सम्मेलन के बारे में अगर हम कहेंगे, अर्थात कॉन्फ्रेंस के बारे में कहेंगे, तो ये संगोष्ठी का जो बड़ा भाई होता है, क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है, सम्मेलन होता है। अर्थात इसका प्रारूप जो होता है वो छोटे स्तर पर होता है, लेकिन जो जो सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसका प्रारूप अत्यंत व्यापक होता है, विस्तृत होता है, विस्तीर्ण होता है। आप देखते होंगे कि जी शिखर सम्मेलन, सार्क सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हुआ करते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, सब कुछ जो होता है वो पहले से सब कुछ डिसाइडेड होता है कि क्या टॉपिक रखना है, क्या नहीं रखना है, किस टॉपिक पर बात होनी है। मान लीजिए कि कोई किसी बार रहता है सार्क सम्मेलन में कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, किसी पर रहता है कि पानी की समस्या के बारे में, किसी पर रहता है कि जनसंख्या में वृद्धि के बारे में, कभी रहता है पर्यावरण के बारे में, कभी रहता है कि ये जो क्या होता है आतंकवादी का जो प्रभाव है उसके बारे में। अर्थात बहुत सारे अलग अलग टॉपिक होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं जिसको कि टॉपिक बनाया जाता है। और वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग देश वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। अर्थात यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो आपका संगोष्ठी था, सेमिनार था, उसका स्तर छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो संगोष्ठी होते हैं, सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसका जो स्तर होता है काफ़ी व्यापक होता है, विस्तृत होता है। और यहाँ पर
जैसे कि अगर हम अलग अलग सम्मेलन की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एक टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि रखा जाता है, उस टॉपिक पर जो जितने भी अलग अलग देश हैं उसमें शामिल हैं उन देश के सदस्यों को बुलाया जाता है और फिर उस पर सारी कार्रवाई होती है। और फिर इसमें देखेंगे कि इसमें विषय विशेषज्ञ की खासी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे विषय विशेषज्ञ ही होते हैं कुल मिलाकर के। क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों पर आप टॉपिक पर कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण की समस्या पर कर रहे हैं, जल की समस्या पर कर रहे हैं, बाढ़ की समस्या पर कर रहे हैं, अकाल की समस्या पर कर रहे हैं या किसी अन्य समस्या पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो उसके विषय विशेषज्ञ तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन खास करके अगर हम देखेंगे तो अलग से विषय विशेषज्ञ की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर मुख्य तौर पर चर्चाएं होती हैं, सारे लोग वहाँ पर अपने विचार को प्रकट करते हैं और फिर जो भी सारी चीज़ों को मिला करके जो भी बातें छनकर आती हैं उन सारी चीज़ों को वहाँ पर क्या होता है, तो एक प्रकार से एक लिखित प्रारूप बनाया जाता है और उस पर हस्ताक्षर वगैरह होता है। और जो छोटे स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं उसमें भी क्या होता है कि एक अपना जो भी मान लीजिए कि कविता का सम्मेलन हुआ या अलग अलग प्रकार के सम्मेलन हुआ करते हैं, तो उसमें जो भी प्रारूप उसको बनाया गया है उस पर वो वाद विवाद प्रतियोगिता या फिर कवि सम्मेलन या फिर अलग अलग चीज़ों, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसके माध्यम से उसको प्रथम द्वितीय तृतीय वगैरह वगैरह उसमें किया जाता है। तो ये एक स्तर, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के सम्मेलन हुआ करते हैं। आप सम्मेलन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय सम्मेलन है, उसका प्रारूप अलग होगा। जैसे G7 सम्मेलन है, जैसे अलग बहुत सारे अलग अलग बड़े जो सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसके प्रारूप अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से ये सम्मेलन हुआ करता है। अब हम तीसरे पर चलते हैं, कार्यशाला अर्थात हम वर्कशॉप क्या है? तो जब हम कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम समस्या, अब कोई भी टॉपिक लेते हैं, शोध में कोई भी समस्या लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, तो हम कोई समस्या को लेकर के हमेशा हम अगर सम्मेलन की बात करेंगे, संगोष्ठी की बात करेंगे, तो इसमें हवाई वाला ज़्यादा खेल होता है। हवाई इन द सेंस कि हमारा उससे मतलब नहीं है, हवाई इन द सेंस कि मतलब सारा कुछ दृष्टिगत होता है। हाँ, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वो लिखित रूप में भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। धरातल पर कुछ नहीं जब होता है, अब कहा भी जाता है कि कोई भी चीज़ कहना बड़ा आसान है लेकिन उसको करना उतना ही मुश्किल होता है। कई बार कही जाती है। जो भी चीज़ हम प्रवचन तो बहुत अच्छा खासा दे देते हैं, लेकिन उसको खुद पर जब हम परिपालन करना होता है तो उतना ही वो मुश्किल हो जाता है। यही चीज़ यही कथा इस कार्यशाला में होती है। अब कार्यशाला का जो प्रारूप होता है उसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ समस्याएं होती हैं। समस्याओं में अब मान लीजिए कि बहुत सारे जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो लोग हैं, अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं। अब इन लोगों को क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो परिचय लिया जाता है, जो भी चीज़ें, फिर उसके बारे में जो समस्या है उस समस्या के बारे में, इसमें भी विषय विशेषज्ञ की खासी आवश्यकता होती है, निश्चित तौर पर आवश्यकता होती है। अब ये करते क्या हैं हम बता रहे हैं। अब ये करते क्या है कार्यशाला में कि जो भी मुख्य तौर पर समस्या होती है, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागी हैं, उनको वो समस्या के बारे में बता देते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसा करना है, ऐसा होना है, इतने देर में करना है, इतना समय मिलेगा, इतने कार्यावधि होगी, सारा कुछ उनको बता देना है। अब ये इसका जो प्रारूप होता है वो 3 दिन का भी वर्कशॉप हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, महीने दिन का भी हो सकता है, ये तो इसमें 3 महीने का भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के ये वर्कशॉप होते हैं, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो जब समस्या होती है तो समस्या के बारे में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया जाता है कि समस्या क्या है, दरअसल उसके व्यू क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो किस किस प्रकार का होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में जो विषय विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। अब जब विषय विशेषज्ञ बताते हैं तो इसमें कुछ गुट का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं।
अब कुछ गुट का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। इसमें मान लीजिए कि 5 लोग रख दिए, इसमें 4 लोग रख दिए, इसमें 7 लोग रख दिए, इसमें 5 लोग रख दिए। मतलब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी प्रतिभागी हैं उनको कुछ न कुछ ग्रुप में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है। अब छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है, उनको समस्या पता है कि समस्या, अब सभी को समस्या भी दे दी गई है। अब सभी को जब समस्या दे दी गई है तो उनको आपस में जो उनका गुट है, अब मान लीजिए कि इसमें जो भी गुट है, इस गुट में जितने भी लोग हैं वो आपस में आपसी सहमति से अपने आचार विचार से आदान प्रदान करके, अपने विचारों का आदान प्रदान करके उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात यहाँ पर एक चीज फैक्ट है कि जो भी चीजें हैं उसको करके करना है, केवल दृष्टिगत कुछ नहीं करना है, केवल मतलब दृष्टिकोण नहीं अपनाना है, बल्कि इसको जो भी है वो कार्य रूप में अपनाना है। तो ये सब सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब सबको यहाँ पर स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप अपने गुट के साथ क्या करेंगे, संवाद स्थापित करके और वो कार्य जो आपको सौंपा गया है वो करेंगे। अब यहाँ पर जब सारे गुट यहाँ पर आए, जो भी समय दिया गया, जितने दिन का भी समय दिया गया, जो भी है, तो अब यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि सारे गुट का एक ही जवाब हो? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी सहमति अलग अलग हो सकती है, सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से सारे गुट जो अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जो एक विचार है वो प्रस्तुत किए कि इस समस्या का इस प्रकार से निदान किया जा सकता है। तो अब बहुत सारे विचार इनके सामने में आए, तो अब ये जो विषय विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय उस पर देंगे कि इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन है, और अगर सारा अच्छा नहीं है तो उसमें और भी अच्छा क्या किया जा सकता है, इसके रूप में अपना विचार विमर्श प्रस्तुत करके, और सभी लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए जब हम शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनने से पहले 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है। टीचिंग प्रैक्टिस क्यों होती है? क्योंकि वो अभ्यास कराया जाता है, वो एक प्रकार का कार्यशाला है भैया, एक प्रकार का कार्यशाला है वो। क्योंकि उसमें केवल अभी तक जो हमने पढ़ा कि हाँ ये दर्शन हमने पढ़ा, हमने मनोविज्ञान पढ़ा, हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा, हमने स्कूल प्रबंधन पढ़ा, अलग अलग विषयों को पढ़ा, लेकिन वो पढ़ा, लेकिन उसको अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, उसको कार्य रूप में कैसे हम परिणत करेंगे, वो हम टीचिंग प्रैक्टिस में जाकर के सीखते हैं। इसीलिए हमें एक प्रकार से वहाँ पर कार्यशाला के रूप में हम टीचिंग प्रैक्टिस का के रूप में जहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से सीख करके जब हम शिक्षक के रूप में आते हैं तो एक शिक्षक बन करके उभर करके वहाँ पर आते हैं। तो ये भी आप जान गए होंगे कि ये कार्यशाला क्या होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर किस पे, तो परिसंवाद पर। परिसंवाद अर्थात सिंपोजियम। अब सिंपोजियम अर्थात परिसंवाद क्या है, तो ये जो होता है वो अनौपचारिक के साथ साथ व्यावहारिक भी होता है। क्या होता है? अनौपचारिक के साथ साथ व्यावहारिक प्रारूप होता है। अनौपचारिक के साथ साथ ये व्यावहारिक प्रारूप भी होता है। इसमें भी कुछ छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और एक टॉपिक रखा जाता है, और टॉपिक पर एक टॉपिक को लेकर के सारे लोगों को यहाँ पर दिया जाता है कि आप बोलिए, आप कहिए, आप सबको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है, और सबको ये बिल्कुल स्वतंत्रता होती है कि वो अपने मनोदशाओं से, अपने मनोभावों से, उनके पास जो भी ज्ञान है वहाँ से संदर्भ इकट्ठा करके उस टॉपिक के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करें। तो अब मान लीजिए कि एक टॉपिक है, और एक टॉपिक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, सबके संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं, सबके अपने अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। तो उस पर जब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, एक ही टॉपिक को अलग अलग दृष्टिकोण से जब देखा जाता है, अपनाया जाता है, उसको भाला जाता है,
तो वही चीज़ वहाँ पर छन करके, अर्थात एक टॉपिक को हम किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग उद्देश्यों को अपना करके एक निश्चित दिशा में उसको तय कर सकते हैं, ये इसमें देखा जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी उन सारी चीज़ों को संदर्भित करके एक मुख्य तौर पर एक अपना निर्णय प्रस्तुत करते हैं। तो मुख्य तौर पर यही परिसंवाद होता है। परिसंवाद का मतलब ही होता है कि परि का मतलब चारों तरफ और संवाद का मतलब संवाद, अर्थात यहाँ पर सबके साथ संवाद स्थापित करके अपना संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है किस वो टॉपिक जो दिया गया है उसके ऊपर। तो यही मुख्य तौर पर ये अनुसंधान अभिक्षमता का ये मेन जो 4 पिलर थे मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।